हाय दोस्त। इस ट्यूटोरियल में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप जो आप थीम क्रिएट करिएगा उसको किस किस स्पेसिफिक जगह पर रखिएगा। जब देखिएगा मैजेंटो आप इंस्टॉल कर देंगे और जो सेटिंग है और कुछ डिबग मोड, कुछ पाथ हिंट आप जो इसके अर्लियर ट्यूटोरियल में हम लोग ने जो बताया है, डिस्कस किया है, उसको करने के बाद आप इस तरह से पाथ हिंट देख पाएंगे थीम में, जो कि आपको थीम डेवलप करने के लिए काफ़ी मदद देगा। तो क्या करना है कि आपको जब भी यदि थीम डेवलप करिएगा तो एक थीम जब नॉर्मल डेवलप होगा, जैसे कि आपको जब HTML CSS का पेज पर यूज़ करके या बूटस्ट्रैप का यूज़ करके रिस्पॉन्सिव आपका थीम डेवलप करके आपको दिया गया है, तो आपको वो थीम को मेजेंटो में कन्वर्ट करने के लिए आपको मेजेंटो में जिस तरह से कोड लिखा जाता है आपको उस तरह से लिखना होगा, और उस तरह से जिस तरह से फाइल स्ट्रक्चर में मेजेंटो के फाइल को अलग अलग पार्ट में कट करके हेडर अलग जगह रख के फुटर को और उसको एक लेआउट के अंदर में रख कर एक स्पेसिफिक वे में रखा जाता है। तो जिस तरह से मेजेंटो में डिफाइन किया गया है आपको उसी तरह से अपने थीम को अरेंज करना होगा, और आपको उस जगह से उस तरह से स्पेसिफिक फोल्डर में प्लेस करना होगा। मेनली जब आप थीम क्रिएट करिएगा तो आप एक, फॉर एग्जांपल आपको एक थीम दिया गया जिसमें एक थीम है जिसमें कुछ पेज है, कोई भी शॉपिंग साइट में देखिएगा एक होम पेज रहेगा, एक प्रोडक्ट पेज रहेगा, एक सब कैटेगरी पेज रहेगा, एक ऐड टू कार्ट पेज रहेगा, फिर एक बार लॉगिन करने के बाद जो माई अकाउंट पेज है वो रहेगा। जनरली ये 5-6 पेज रहते हैं, ओके, शॉपिंग कार्ट के साइट में। तो एक बार जब आपको ये सब पेज डिज़ाइनर से डेवलप होकर आपको मिल जाएंगे, तो आपको क्या करना होगा कि वो जो डिज़ाइन जो टेम्पलेट HTML CSS जो आपको मिला है उसको उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होगा। जैसे हेडर को अलग पार्ट में डिवाइड करना होगा, फुटर अलग पार्ट में, देन लेफ्ट साइड, और उसको स्पेसिफिक फोल्डर में रखना होगा। HTML CSS JS, HTML CSS और JS और इमेजेस, इसको आपको स्किन करके एक फोल्डर देखिएगा, स्किन करके फोल्डर मिलेगा, उसमें फ्रंट एंड करके फोल्डर है, ओके। और यहाँ पर देखिए कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर हैं जो कि डिफ़ॉल्ट फोल्डर हैं जो कि आपको मेजेंटो में इंस्टॉल किया हुआ है फ्रंट एंड के लिए। जैसे कि देखिए RWD जो थीम अभी आप लोग देख रहे हैं उसका जो CSS एंड JS है वो इधर रखा गया है। उसी तरह से आप जब डिफ़ॉल्ट में जाइएगा तो यहाँ पर भी अलग अलग डिफ़ॉल्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट एक पैकेज है, उसके अंदर ये अलग अलग थीम है, जिसमें ब्लैंक थीम के अंदर में अलग CSS इमेज रखा गया है, और ये ब्लू थीम है जिसके अंदर अपना CSS इमेज है। तो ये थीम है, ओके, और उसके ये पैकेज है। और इसी तरह से मेजेंटो में बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम, डिफ़ॉल्ट थीम जी आप बेस थीम बोला जाता है। यदि आपकी थीम कोई फाइल यदि आप अपने थीम में क्रिएट कर रहे हैं और कोई फाइल आपके थीम में नहीं मिलता है तो वो ये जो बेस थीम में है डिफाइन किया गया, वो बेस थीम से वो एक्सेस किया जाता है, ओके। तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर ये फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर क्या क्रिएट करके रख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अपना थीम जो क्रिएट करेंगे उसका फोल्डर क्रिएट करिएगा स्क्रीन के अंदर फ्रंट एंड। तो समझिए कि हम लोग अपना फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, ओके। कमलेश यूट्यूब मेरा एक इंग्लिश का ये चैनल है और ये इन हिंदी, तो हमने यही नाम दिया है, कमलेश यूट्यूब इन हिंदी। और इसके अंदर हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। देखिए कि फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है आप उस तरह से फॉलो कर सकते हैं, वो RWD पैकेज के अंदर में डिफ़ॉल्ट है और इसके अंदर फाइल्स फोल्डर सब है। तो आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, कमलेश यूट्यूब हिंदी, देन न्यू फोल्डर क्रिएट करिए, न्यू फोल्डर, यहाँ पर इसका नाम डिफ़ॉल्ट दे दीजिए, ओके। और इसके अंदर आप बाकी जो फोल्डर एंड फाइल्स एंड JS, ओके, आप जो थीम आपको जो बन के मिलेगा, जो क्रिएट डिज़ाइनर जो क्रिएट करके देंगे
उसका जेएस फाइल इस फोल्डर में रखिए, इमेजेस यदि जो हैं तो उसको इस फोल्डर में रखिए, एंड देन सीएसएस फाइल, ओके, सीएसएस का फाइल यहाँ रखिए। तो इस तरह से आप अपने फाइल को यहाँ रख सकते हैं। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कि और कुछ क्रिएट करना है, CSS इमेज JS, ओके। ये 3 फोल्डर सफिशेंट है। आप थीम में ये सब फाइल में कोई भी थीम आप क्रिएट करेंगे तो ये सब फोल्डर और ये सब फाइल CSS और JS और इमेजेस का यूज़ होके ही एक पेज का डिज़ाइन क्रिएट होगा। तो आपको वो सब फाइल इस करस्पॉन्डिंग फोल्डर के अंदर में रख दीजिएगा। ओके, हम लोग एक थीम को उस तरह से डेवलप करेंगे जिसमें आप ये देख सकते हैं कि CSS और इमेज और JS में अलग अलग करके रखा जा रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट ये जो CSS फाइल, JS फाइल एंड इमेजेस फाइल जिसको आप यहाँ इस जगह पर रख रहे हैं, और जो HTML फाइल जो क्रिएट होगा, ओके, जो फाइल क्रिएट होगा उसको आपको एक स्पेसिफिक वे में .phtml फाइल बनाकर इस फ्रंट एंड के अंदर में आप RWD जो ये है फ्रंट एंड में जो फोल्डर का नाम आप स्किन में दिए हैं, स्किन फोल्डर में दिए हैं, वही फोल्डर का नाम आपको इस जगह पर देना है, न्यू फोल्डर दीजिए। और यहाँ पर भी इंग्लिश हिंदी, ओके। तो हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया है। देखिए यहाँ पर भी आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा, और डिफ़ॉल्ट के अंदर में ये बेसिक कुछ ETC लेआउट एंड टेम्पलेट करके फोल्डर आपको क्रिएट करना होगा। तो फर्दर हम लोग ये क्रिएट करेंगे। फ़िलहाल हम लोग अभी काफ़ी बेसिक रख रहे हैं। कमलेश यूट्यूब इन हिंदी फोल्डर क्रिएट किए हैं, और उसके अंदर में आप एक फोल्डर क्रिएट करिए डिफ़ॉल्ट, ओके। और देन देन इसके अंदर में हम लोग बाकी सारा लेआउट टेम्पलेट इस तरह का फोल्डर क्रिएट करेंगे, और जो आपका थीम डेवलप हुआ है उसको सेक्शन बाय सेक्शन कट करके उसको रखा जाएगा, और हम और डिज़ाइनर द्वारा जो थीम दिया गया है उसको हम लोग मैजेंटो के थीम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए यही रखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या थोड़ा लेंदी हो गया हो तो कुछ करने का नहीं है अभी, आपको लाइक करिए और प्लीज़ इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।